सीकरी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके बारे में सीकरी जी के व्यक्तित्व का प्रश्न है। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा फरिश्ता है जो आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे चला रहे हैं और 9 ही आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं के प्रधान पद पर है। कार्यकारिणी सदस्य है हरियाणा प्रदेश एनजीओ के रॉयल विद्यालय श्रृंखला के एक नए विद्यालय की मुख्य अतिथि और वंदन के योग्य मातृ पितृ देवता और इस प्रांगण के फूल, इस विद्यालय के विद्यार्थी संपन्न करने के लिए मनुष्य जीवन का 70% निर्माण 5 वर्ष की आयु तक माता के रूप में मां करते, बाकी का काम समय शिक्षा के महत्व पर ये विद्यालय अपनी भूमिका पूर्ण करेगा, ऐसी मेरी आप सबसे सहयोग की अपेक्षा। ये ओपनिंग आज की, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ये हमारा पिछले 30 साल का एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। हमने दुनिया के जो विकसित देश थे उनमें शिक्षा प्रणाली को देखा और देखने के बाद हमने सोचा कि एक ऐसा हिंदुस्तान में एक इस तरह का विद्यालय होना चाहिए जो उस पद्धति से चलाया जाए जिसमें कि शिक्षा के साथ साथ रोजगार प्रबंधन का भी विषय हो। और ये हमने इस तरह का विद्यालय बनाया है जिसमें NEP के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके द्वारा शिक्षा दी जाएगी और इसमें सारी फैसिलिटी जितनी भी अच्छी सुविधाएं हैं एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए, वो यानी कि इस विद्यालय में मिलेगी और बहुत कम फीस में, ताकि आम जो नागरिक है वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। सर, इस आयोजन में कहाँ से लोग पहुँचे हैं, कौन कौन मुख्य अतिथि पहुँचेंगे, तो इसके बारे में बताइए। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है। इसमें मुख्य अतिथि राव नरबीर सिंह की जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं, उनके अलावा 2 विधायक बहन बिमला चौधरी जी और जो है भाई मुकेश शर्मा जी जो विधायक गुरुग्राम में, और इनके अलावा प्रताप यादव जी जो संघ संचालक, जो प्रांत संघ संचालक हैं हरियाणा के, वो अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा जो विशिष्ट अतिथि हैं वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, शिक्षा के अलावा और भी, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे लीगल हो, हर प्रोफेशन से विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। अब की बार मानेसर में पहली बार निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, आप मेयर प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? विजय जी, मानेसर नगर निगम एक विशेष प्रकार का नगर निगम जो पहली बार बना है। इसमें शहरी क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है, इसमें सोसाइटीज़ भी हैं, कॉलोनी भी है, और उनकी हर क्षेत्र की अपनी अपनी जो है समस्याएं हैं। खासकर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र को देखें तो उसमें यानी कि सफाई की व्यवस्था नहीं है, और इसके अलावा
पानी की निकासी नहीं है, पेयजल भी यानी कि नीचे चला गया है, भूजल स्तर तो उसकी भी सुविधा नहीं है। इसके साथ साथ जो सड़कें और जो बिजली की जो आम समस्या रहती है वो समस्या चली आ रही है। और अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी का जो है स्ट्रक्चरल ऑडिट, जो एक यानी कि सोसाइटी तैयार की जाती है, एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसका ऑडिट होना चाहिए। तो वो यानी कि हमें नहीं दिखाई दे रहा कि जितनी भी 70-75 सोसाइटीज़ है उनका स्ट्रक्चर ऑडिट हो। इसके साथ साथ उनके लिए स्टेडियम चाहिए, जो सोसाइटी में रहते हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो अपना घर छोड़कर एक नया घर बनाए हुए हैं, उनको उनके बच्चों को और खेलने की सुविधा, पार्क और इसके अलावा जिन्हें बिजली की जो सुविधा उनको चाहिए वो सुविधा भी नहीं हो पा रही है। और मैं पेयजल की बात कर रहा था कि जो यानी कि जितना GMD से पानी आता है वो पर्याप्त नहीं है, वो भी यानी कि पर्याप्त पानी चाहिए। अगर आपको चुन के भेजती है जनता तो किस तरह से आप इनकी समस्याओं का हल कर पाएंगे? इसमें मैंने आपको बताया समस्याएं तो मुझे पता ही है, तो जैसे अगर जनता मुझे चुनती है तो समस्याएं हम धीरे धीरे जो आने वाले 3-4 महीनों में उनको ये महसूस करा देंगे कि ये आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। ठीक है।